हेलो एवरीवन, दिस इज आशीर्वाद सोनी एंड वेलकम यू ऑल गाइस इन आरएक्स कैरियर इन फार्मेसी। ये है पार्ट 3 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 पार्ट 3। इसके पहले की जो भी 2 वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पार्ट 3 फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी हमने आपको बताया था कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो नेचर की अगर बात करें तो अगर सॉल्वेंट का नेचर या फिर सॉल्यूट का नेचर जैसा होगा, सॉल्युबिलिटी भी वैसी होगी। जैसे कहा जाता है, एक वर्ड है लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक डिज़ोल्व लाइक। सेम नेचर के जब 2 लोग रहेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। सेम नेचर के लोग आपस में ही अच्छे से सॉल्युबल हो सकते हैं, इसलिए नेचर का फर्क पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। टेम्परेचर की बात करते हैं तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है या जब कभी भी सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वहाँ पर 2 प्रक्रियाएं होती हैं, 2 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और या तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब आप सोचिए, जिस चीज़ में हीट लग रही है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। जैसे आपने पानी में चीनी को डाला और हीट पर ऑन कर दिया, बर्नर ऑन कर दिया, इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि जो चीनी है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जो चीज़ें एंडोथर्मिक है यानी जिसमें हीट का इस्तेमाल हो रहा है उसमें हमेशा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, और जिसमें से हीट रिलीज हो रही है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। यानी एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी और एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। प्रेशर का भी फर्क पड़ता है। प्रेशर अगर लिक्विड इन लिक्विड अगर सोल्यूशन आप ले रहे हैं तो लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में अगर आप मिलाते हैं वहाँ प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करती है, प्रेशर के बढ़ाने पर इंक्रीज करती है। कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है। अगर आपने मान लीजिए पानी ज़्यादा ले लिया तो वहाँ पर उसका फ़र्क देखने को साफ साफ मिलेगा, इसलिए कंसंट्रेशन का अपना इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम तरीके से वर्क करते हैं सॉल्युबिलिटी के फैक्टर के लिए। अगर किसी भी चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी अपने आप घट जाती है, या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ये आपको देखने को मिलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो सॉल्युबिलिटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्रिस्टल प्रॉपर्टी, क्रिस्टल प्रॉपर्टी यानी जिस चीज़ जैसी उसकी बनावट होगी उसके बेसिस पे 2 तरीके की क्रिस्टल होते हैं, आपको पता है, क्रिस्टलाइन होते हैं और एक अमॉर्फस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस 2 नेचर के होते हैं। अगर क्रिस्टलाइन होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्यूट की अगर स्ट्रक्चर जो होगी, जो उसकी क्रिस्टल होगी, अगर उसकी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन वाली होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, याद रखना होगा। और अमॉर्फस होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमॉर्फस क्या होता है, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास, आप देख सकते हैं। और इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ग्रुप लग गए तो क्या इफेक्ट होगा, आइए हम उसको पढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ हाइड्रोफिलिक है यानी पानी से उसको क्या है, अट्रैक्शन है, उसको प्यार है, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक यानी पानी से उसको नफरत है। वाटर हेटिंग एंड वाटर लविंग की बात करेंगे। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है, तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो जहां OH आएगा वहां H बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है OH वाला, ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। जबकि CH3 क्या है, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है, ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा, क्योंकि ये वाटर हीटिंग है यानी वाटर रिपेलेंट है, पानी से नफरत करता है। अब एक फैक्टर और आपके दिमाग में आ सकता है, वो है सरफेस एरिया। तो यहां पर मैंने एक सवाल के रूप में लिख दिया है, क्या सरफेस एरिया सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और
जब हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे पूरा लास्ट में मैं बताऊंगा कि सरफेस एरिया का क्या सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तब तक वीडियो में आप बने रहिए। चलिए बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब हम बाइनरी सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं, हमने फैक्टर्स खत्म कर लिए हैं, अब हम बाइनरी सॉल्यूशन पर आ गए हैं। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? व्हेन वी मिक्स्ड सॉल्यूट इन टू सॉल्वेंट मिक्सचर देन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पर TWO2 है, 2 मतलब 2 सॉल्वेंट के मिक्सचर में, ठीक है। जब हम किसी सॉल्यूट को 2 सॉल्वेंट के मिक्सचर में डालते हैं, जैसे कौन कौन सा सॉल्वेंट हो सकते हैं? हो सकता है अल्कोहल और वाटर मिला करके एक सॉल्वेंट बनाया गया हो सकता है फिनॉल वाटर मिलाया गया हो सकता है ऑयल वाटर मिलाया गया हो। जब 2 सॉल्वेंट के मिक्सचर में किसी सॉल्यूट को डालते हैं तब जो सॉल्यूशन बनके तैयार होता है भैया, वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। व्हेन वी मिक्स सॉल्यूट इन 2 सॉल्वेंट मिक्सचर देन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। कौन कौन से बाइनरी सॉल्यूशन हो सकते हैं? कंप्लीटली मिक्सबल, पार्शली मिक्सबल और इमिक्सबल। कंप्लीटली मिक्सबल यानी पूरी तरीके से वो मिक्स हो जाएं। वो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, जब दोनों को डिसॉल्व कर रहे हैं, दोनों सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मिला रहे हैं, तो वो या तो कंप्लीटली पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो कंप्लीटली मिक्सबल। पार्शली यानी थोड़ा बहुत मिक्स हुए और थोड़ा बहुत रह गए, और इमिक्सबल यानी कि मिक्स ही नहीं हुए हैं, अलग अलग सेपरेट लेयर फॉर्मेशन कर लिए हैं। तो कंप्लीटली मिक्सबल का जो एग्जांपल होगा वो अल्कोहल प्लस वाटर होगा। वाटर में आप अल्कोहल डालेंगे, वो पूरी तरीके से मिक्सबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि अलग अलग कि उसमें पानी कहाँ है और वाटर कहाँ है। जबकि फिनॉल और वाटर को मिलाएंगे तो वो पार्शली मिक्सबल होगा, यानी उनके बीच में एक कॉन्जुगेट लेयर का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये पार्शली मिक्सबल का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें एक सॉल्वेंट ए है, एक सॉल्वेंट बी है। ए सॉल्वेंट आप या तो फिनॉल मान लीजिए और बी को वाटर मान लीजिए, और इनके बीच में एक कॉन्जुगेट लेयर बनेगी, एक लेयर बनेगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये सॉल्वेंट फिनॉल है और ये सॉल्वेंट ऊपर वाला ये वाटर है। ऐसे करके आपको क्लियरली पता चलेगा। इमिक्सबल यानी ऑयल और वाटर, जो पूरी तरीके से कभी मिक्सबल हो ही नहीं सकती है, लेकिन हाँ मिक्सबल किया जा सकता है ऑयल एंड वाटर को। वो अब हम बता सकते हैं कि कैसे मिक्सबल किया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर कंप्लीटली मिक्सबल की बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर में अल्कोहल डाल देंगे, वो पूरी तरीके से मिक्सबल है। पार्शली मिक्सबल में फिनॉल प्लस वाटर डालेंगे, 2 सॉल्वेंट है, दोनों के बीच में कॉन्जुगेट लेयर बनेगी, और इस कॉन्जुगेट लेयर को आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप इस पर हीट लगाएंगे, ये देखिए भैया हमने हीट दे दी है, जब आप इस पर हीट देंगे ना भैया, हीट देने के बाद ये डिसॉल्व होना चालू करेगी, ये मिक्स होना चालू करेगी, ये दोनों लेयर, ये दोनों सॉल्वेंट आपस में मिक्स होना चालू करेंगे, और कॉन्जुगेट की जो लेयर है वो डिसअपीयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। और ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये कॉन्जुगेट लेयर डिसअपीयर हो जाए और दोनों सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर CST से बताया जाता है। ऐसे टेम्परेचर पर जब कॉन्जुगेट लेयर डिसअपीयर हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहा जाता है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि इमिक्सबल होगा, तो अगर ऑयल और वाटर लेंगे तो वहाँ पर कैसे मिक्सबल किया जा सकता है, उसके लिए आपको लेना होगा इमल्सिफाइंग एजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देंगे और ये ऑयल एंड वाटर मिक्सबल हो जाएगा। जो मेरा आखिरी सवाल है, कैन सरफेस एरिया अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, इसका आंसर तो अब तक तो आ ही चुका होगा मुझे आशा है, और नहीं आया है तो चलिए सुनते हैं क्या है सरफेस एरिया का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, सरफेस एरिया कितना भी बड़ा आप कर दें, क्वांटिटी अगर वही है तो उसकी जो मिलने की अमाउंट है, कंसंट्रेशन, वो तो सेम ही रहेगा। भाई पानी 100 ग्राम लिए हैं, पानी को वैसे ग्राम में नहीं ml में लिया जाता है। पानी अगर 100 ml लिए हुए हैं और चीनी 10 ग्राम है, तो चाहे वो एक कटोरी में ले लीजिए, चाहे वो परात में ले लीजिए, मिलेगा तो उतना ही जितना उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, है ना। सॉल्युबिलिटी के अनुसार मिलेगा, तो सरफेस एरिया का तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। पहली बात तो सरफेस एरिया करता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है सरफेस एरिया का? सॉल्युबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी के टाइम पर जरूर फर्क पड़ता है, कोई फास्ट और कोई स्लो। सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे, सॉल्युबिलिटी का टाइम घट जाएगा। अगर सरफेस एरिया बड़ा कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी का टाइम घट जाएगा, और सरफेस एरिया छोटा कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी का टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन था।